हेलो 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 वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक से हमारा क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है, कि जो हमारा सॉल्यूट है, कोई भी सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमारे चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला है आर एल वी पी, दूसरा है ई एल वी पी, तीसरा है डी एफ, चौथा है ओपी। आर एल वी पी कहने का मतलब है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ई एल वी पी कहने का मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डी एफ कहने का मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ओपी कहने का मतलब है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करे उस प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। हमारे चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आर एल वी पी, ई एल वी पी, डी एफ पी और ओ पी। आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ई एल वी पी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डी एफ पी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओ पी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। इस चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम आज खत्म कर देंगे पढ़ पढ़ के। कैसे? वो सीख के, वो इंट्रोडक्शन लेकर, वो टेक्निक से सीखकर इस हम चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आज हम डाइंड करेंगे और इस चैप्टर से मिलनी हमारा 90% सिलेबस 95% कवर हो जाएगा। तो समझिए हमारा सबसे पहले आर एल वी पी क्या होता है। इससे क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता है हमारे बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कि डिफाइन आर एल वी पी, इलिवेट, ई एल वी पी, डी एफ पी, ओ पी। ये चार में से किसी आपको दो दो का तो पक्का आना है। चार में से आपको दो का तो पक्का आना है। आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि आर एल वी पी क्या है, डिफाइन करिए हमारे स्ट्रक्चर्स के थ्रू, या डिस्क्राइब कर दीजिए हमारे ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर्स के बारे में। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आर एल वी पी कहता है कि जब नन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाला जाता है तो हमारा वेपर प्रेशर क्या कर जाता है? कम जाता है, डिक्रीज किया जाता है। फिर से समझिए कि जब नन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाला जाता है तो हमारा वेपर प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये हमारा लेट हम मान लिए कि ए क्या है? वोलेटाइल सॉल्वेंट है, बी क्या है? नन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जब हम कल आप लोगों को बता दिए थे कि जब नन वोलेटाइल कहानी बोल दिए तो इसमें क्या वेपर बन रहा होगा? तो नो वेपर फॉर्म, नो वेपर फॉर्म। इसमें वेपर फॉर्म नहीं हुआ होगा। वोलेटाइल सॉल्वेंट कहने का मतलब क्या है? इसमें वेपर बन रहा होगा, यस। तो केवल इसी को लेकर न चलेंगे, जिसमें आपका वेपर प्रोड्यूस होगा उसी को न हम आगे प्रोसेस के थ्रू लेकर जाएंगे। तो चलिए टोटल प्रेशर इसको निकालिए। टोटल प्रेशर पीटी और पीएस इजकल टू, पीटी और पीएस इजकल टू क्या हो जाएगा जी? पीएस भी हमारा टोटल प्रेशर है, ये केवल वेपर प्रेशर, वेपर किसका बना? ए का, तो पी ए। तो पीटी इजकल टू पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा। और जो हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी क्या था? 1 के इक्वल था। दोनों का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल था? एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो एक्स ए बराबर निकाल लीजिए पी टी इजकल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। तो इसी तरह से पी टी इजकल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब इसको इधर लेके जाइए और उसको उधर भेजाइए, तो P नॉट ए एक्स बी इजकल टू, नीचे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। चलिए इसको ए बी से तो हमको कोई मतलब नहीं है। पीटी तो यहाँ P नॉट ए एक्स बी
कोई इधर ला माइनस में तो यहाँ प्लस, और पी नॉट ए माइनस पी टी, ये हो गया। अब हमको एक्स बी क्या निकालना है, मोल किस पर, किसके पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्ट किस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमको सॉल्यूट के पार्टिकल्स कैसे निकालना, जब मोल आएगा हमारा तब निकालेगा। तो एक्स बी बराबर निकाल लीजिए, एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी टी बटा पी नॉट ए एक्स बी, ये हमारा हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। RLVP क्या कहता है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो गया जी, डिक्रीज किया। अब कोई पूछ देगा आपसे कि जो हमारा पी नॉट ए माइनस पी टी है वो क्या है, वो है हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमारा पी नॉट ए माइनस पी टी क्या है जी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जो पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी एक्स बी क्या है, हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जो ए हमारा पूरा, ये पूरा क्या है, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ दिया जा सकता है कि पी नॉट ए माइनस पी टी क्या है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए एक्स बी क्या है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये देखिए यहाँ हमारा पी नॉट ए जो हमारा प्योर सॉल्यूशन से कराएगा वो ग्रेटर है किससे, टोटल वेपर प्रेशर बना रहा है उससे, तब ना ये माइनस किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या, ये एक्स भी क्या है जी, सॉल्यूट है, सॉल्यूट पार्टिकल से, एक्स भी क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल से। तो समझ गए होंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाला जाता है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक फॉर्मूला भी निकाल दिया कि एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए एक्स बी। तो इतना नोट करिए, अगला पढ़ेंगे क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ELBP, ELBP। अगला हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता ही है, बाकी बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाता है जी, इंक्रीज हो जाता है। ये मौसम सुहाना लगता है। तो चलिए नोट कर लिए हुए, तो अगला 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 है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्या है जी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ELBP। इसको लिख देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको डायग्राम के थ्रू भी हम समझेंगे।
डायग्राम कहने का मतलब है कि डायग्राम भी इसका होता है। ईएलवीपी क्या कहता है? ईएलवीपी क्या कहता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है किसमें? वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर तो उसका डिक्रीज ही कर रहा है, बल्कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो लिखते हैं व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in volatile solvent, then vapor pressure decreases but boiling point increases। बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज करता है। कैसे करता है? तो समझिए, मान एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये हमारा किस चीज का ग्राफ है जी? ये हमारा वेपर प्रेशर का ग्राफ है, और यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर का ग्राफ है। यहाँ पर क्या है जी? टेम्परेचर का ग्राफ है। देखिए, एक वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का एक नॉर्मल ग्राफ हमारा कहाँ से पास होता है जी? यहाँ से पास होता है। और ये हमारा किसका ग्राफ है? लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है। किस चीज का ग्राफ? लिक्विड सॉल्वेंट। किसका ग्राफ है? लिक्विड सॉल्वेंट का। हम मान लेते हैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं 1 atm प्रेशर पर, जो किसको? लिक्विड सॉल्वेंट को कट करके जाए। कट करके गया, और यहां पर जो एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो लिक्विड सॉल्वेंट को कट करके जाए। एक ऐसा हो गया, हो गया। यहां पर प्रेशर कितना है जी? प्रेशर 1 atm, प्रेशर 1 atm। हम क्या किए? 1 atm प्रेशर पर एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो लिक्विड सॉल्वेंट को कट करके जाए, और हम लिक्विड सॉल्यूशंस का, फिर हम सॉल्यूशंस का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। किसका? सॉल्यूशंस का इमेजिन करके ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये सॉल्यूशंस का ग्राफ है। ये हमारा किस चीज का ग्राफ है? लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है। और ये किसका ग्राफ है? सॉल्यूशंस का ग्राफ है। ये हमारा सॉल्यूशंस का ग्राफ है। और जो यहाँ पर देखिए, व्हेन 1 atm प्रेशर पर जो यहाँ पर जो टेम्परेचर आया उसको लिखेंगे टीवी नॉट। क्या लिखेंगे? टीवी नॉट। क्या लिखेंगे? टीवी नॉट। और जो यहाँ पर जो टेम्परेचर आया उसको लिखेंगे टीवी। उसको क्या लिखेंगे? टीवी। और बताइए, क्या टीवी बड़ा है कि टीवी नॉट? सर ग्राफ से तो पता चल रहा है कि हमारा टीवी बड़ा है, तो लिख दीजिए यहाँ पर कि टीवी नॉट है जो लेस देन किससे है जी? टीवी से है। टीवी नॉट किससे लेस देन है? टीवी से हमारा लेस देन है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला गया, वोलेटाइल सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर तो डिक्रीज किया, बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। तो इस ग्राफ के थ्रू हम समझे कि जब वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ ड्रॉ किया गया 1 atm प्रेशर पर, तो हमारा टेम्परेचर में क्या देखा गया? डिफरेंस देखा गया। डेल्टा टीवी क्या देखा गया जी? डेल्टा टीवी टीवी माइनस टीवी नॉट देखा गया। टीवी माइनस टीवी नॉट देखा गया, यही डिफरेंस देखा गया। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या कर दिया? इंक्रीज हो गया। इस ग्राफ्स के थ्रू हमने समझ लिया। अब जो देखिए इसका एक जनरल, आप अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए यहां पर जो डेल्टा टीवी होता है, डेल्टा टीवी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? मोलालिटी का। किसका प्रोपोर्शनल होता है जी? मोलालिटी का। किसका प्रोपोर्शनल होता है? मोलालिटी का। मोलालिटी क्या होता है सर? मोलालिटी, मोलालिटी का आने का मतलब है कि
नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी सॉल्वेंट, हर एक केजी सॉल्वेंट में कितना मोल्स डिसॉल्व किया गया है उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर केजी सॉल्वेंट, पर केजी सॉल्वेंट में मोल्स निकाले का फॉर्मूला क्या होता है जी, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल्स निकाले का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, मोलालिटी को। और देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं के बी एम। ये के बी क्या है सर, केबी, केबी बता दीजिए। केबी जो होता है हमारा एक कांस्टेंट होता है, उसको कहते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं हम केबी को, एलिवेशन कांस्टेंट। केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और जो इस सॉल्यूशंस में देख रहे हैं वो टीवी नॉट क्या है, टीवी नॉट हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशंस है। प्योर सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है जी, टीवी नॉट है। अब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी, टीवी है। तो केबी क्या है जी, केबी, केबी लिख लीजिए यहां पर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और केबी बराबर क्या होता है जी, केबी बराबर होता है, केबी बराबर होता है, केबी बराबर हमारा देखना पड़ेगा, हाँ, आर टीवी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन एल वी। क्या होता है जी, आर टीवी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 1000 एल बी, ये हमारा केवी का वैल्यू होता है। केवी का क्या होता है जी, वैल्यू होता है। आर टीवी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन इतना एलवी, कितना एलवी जी है, जहां आर क्या है हमारा, आर है हमारा गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और जो हमारा टीवी नॉट क्या है जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशंस। और जो हमारा एल भी क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। तो ये समझ गए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाला जाता है तो हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपने समझ लिया कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो डेल्टा टी है वो बॉइलिंग मोलालिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हम हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। इसका वैल्यू आर टीवी नॉट होल का स्क्वायर बटन बटा 1000 एलवी। एलवी क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, टीवी नॉट होल स्क्वायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशंस, और आर क्या है जी, गैस कांस्टेंट। इतना नोट करिए। उसके बाद है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
अगला देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या चाहिए? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद आपको ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हमारा आएगा हेनरी लॉ, उसके बाद फिनिश। उसको में भी यही सेम आएगा। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, सब में यही प्रोसेस होगा, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज करता ही है, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाला जाता है तो वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज करता है, और जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट रहता है वो भी हमारा क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो डीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। when non-volatile solute dissolved in volatile solvent, then vapor pressure decreases and freezing point also decreases। फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है। इसलिए ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये किसका ग्राफ है? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। वर्सेस टेम्परेचर। मान लीजिए यहां से स्टार्ट होता है ग्राफ, ऐसा ही ग्राफ रहता है हमारा, और एक किसका? लिक्विड सॉलिड कहां से स्टार्ट होता है जी? सॉलिड सॉल्वेंट से। सॉलिड सॉल्वेंट से मान लीजिए हो गया लिक्विड सॉल्वेंट तक, लिक्विड सॉल्वेंट तक। और जो यहां तक हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस दिखा गया फ्रीजिंग पॉइंट का, वो मान लीजिए हमको क्या देखा गया? टी एफ नॉट। टी एफ नॉट, टी एफ नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है। अब देखिए एक और ग्राफ ड्रा करिए जो सॉलिड सॉल्वेंट से हमारा कहां से ले चले? प्योर सॉलिड सॉल्वेंट से लिक्विड सॉल्यूशन तक ले चले। तो एक ग्राफ इसी के बगल में ड्रा करते हैं जो किस चीज को लेके जाएगा? किस चीज को? लिक्विड सॉल्यूशंस के, लिक्विड सॉल्यूशंस को लेकर जाएगा। और जो यहाँ पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस देखा गया वो टीएफ देखा गया। क्या देखा गया? टीएफ देखा गया। अब आप लोग बताइए कि जो सॉलिड सॉल्वेंट से लिक्विड सॉल्वेंट तक देखा गया और जो सॉलिड सॉल्वेंट से लिक्विड सॉल्यूशंस तक देखा गया, दोनों में डिफरेंस टेम्परेचर किसका ज्यादा है और किसका कम है? तो यहाँ जो सॉलिड सॉल्वेंट से लिक्विड सॉल्वेंट तक गया उसका टेम्परेचर हमारा ज्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट का, और जो सॉलिड सॉल्वेंट से लिक्विड सॉल्यूशन तक गया उसका फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर कम है। इसलिए डेल्टा एफ
डेल्टा टी एफ बराबर लिखेंगे क्या, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये हमारा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। अब हम बता दें क्या, जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर सब वही है, केवल यहाँ पर एफ लगा दीजिए बी के जगह पर, और यहाँ टी एफ लगा दीजिए, और जो सब सेम है खाली आर टी एफ लगा दीजिए। और जो टी एफ क्या डिनोट करेगा, ये हमारा टी एफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशंस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का डिनोट करेगा। और यहाँ पर एल एफ क्या डिनोट करेगा जी, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एल एफ क्या डिनोट करेगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमने कुछ नहीं किया, जो हमने पिछला बार पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें सिर्फ सुधार करके लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कर दिया, क्योंकि उसी के जैसा था। वो भी मोलालिटी को लैटेंट हीट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो मोलालिटी का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो हमने बताया कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है तो वोलेटाइल सॉल्यूट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। जो हमने देख लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि लिक्विड सॉल्वेंट से सॉलिड सॉल्वेंट से लिक्विड सॉल्वेंट तक जाने में टेम्परेचर यहाँ तक बढ़ रहा था, जबकि सॉलिड सॉल्वेंट से लिक्विड सॉल्यूशन के जाने की तरफ हमारा टेम्परेचर क्या आ गया, डिक्रीज देखा गया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया, डिक्रीज देखता हुआ नजर आ गया। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी का। और जो हमने बता दिया वो बाकी सब सेम था, इतना नोट करिए। उसके बाद हमने ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए छोटा सा टॉपिक से ऑस्मोटिक प्रेशर नोट कर लिए होंगे। तो एक हमारा छोटा सा टॉपिक आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, नोट कर लीजिए बढ़िया से एकदम। क्या आता जी, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारा फोर्थ है, ये कैसा था जी, थर्ड था। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आप लोगों को ऑस्मोसिस को जानना बहुत जरूरी है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है किसी भी सेमी परिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब है कि फ्लो ऑफ आयंस, किसी भी आयंस को वो पास कर दे, किसी भी सब्सटेंस को पास कर दे, उस परिएबल मेम्ब्रेन को हम सेमी परिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑस्मोसिस उसको कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस को, सॉल्वेंट को पास कर दे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, उस
सब्सटेंस को हम थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा पास कर दिया जाए, उस सब्सटेंस को हम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो पहले हैशटैग लिख लीजिए ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? द फ्लो ऑफ आयंस, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट लिख लीजिए, या आयंस, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from high to low concentration through semi-permeable membrane। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को समझिए। ऑस्मोटिक प्रेशर कहता है कि जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई होता है, जो मिनिमम प्रेशर लगता है सॉल्यूशंस को बचाने के लिए, समझिए ध्यान से, जो मिनिमम प्रेशर लगता है किसी भी सॉल्यूशंस को बचाने के लिए, उसको कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उस प्रेशर्स को हम ऑस्मोटिक प्रेशर्स कहते हैं। द मिनिमम प्रेशर विच कैन अप्लाइड बाय एनी सॉल्वेंट टू maintain the solutions of temperature concentration is known as osmotic pressure। The minimum pressure which must be applied to solution to prevent osmosis, उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लिख लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर द मिनिमम प्रेशर, ऑस्मोसिस से बचाने के लिए जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई होता है सॉल्यूशंस को, उसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द मिनिमम प्रेशर विच कैन अप्लाइड टू सॉल्यूशन टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब देखिए एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये मान लीजिए एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पर सॉल्यूशंस है, यहाँ पर सॉल्वेंट है। इसका कंसंट्रेशन हायर से लोअर जा रहा है, हायर से लोअर जा रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन ना जा रहा है, तो कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक को हम पाई से डिनोट करते हैं। किससे? पाई से। तो जो हमारा पाई है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन को। क्या टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है? यस सर। तो पाई किस पर भी डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर। इसलिए पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज इक्वल टू CRT, जहां C क्या है जी? कंसंट्रेशन है। कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक गैस कांस्टेंट लिए दैट इज R, और T क्या है? टेम्परेचर है। कि पाई क्या जी? OP है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। C क्या जी? कंसंट्रेशन है। क्या है जी? कंसंट्रेशन। T क्या है? टेम्परेचर। R क्या है? गैस कांस्टेंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट। तो आशा करते हैं आप लोग जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे एवं पूरे लगन के साथ याद भी कर लिए होंगे कि क्या क्या होता है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एकदम मुंह पर, जुबान पर याद होना चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशंस एवं डायग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर हेनरी लॉस। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।